दोस्तों, एक माहीगिर के जाल में एक बड़ी मछली फंसी। जब इस मछली का पेट काटा गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए इसे कुदरत का बड़ा मोजज़ा करार देने लगे। आखिर ये वाक़या क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाक़या सऊदी अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब अरबी शख्स माहीगिरी का काम करता था। ना इसने शादी की थी, ना ही इसका कोई और सहारा था। इसके दिन रात समंदर में गुजरते थे। वो खुद को समंदर का बेटा कहता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफ़र करता था। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता था। इसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही इसने अभी कुछ सोचा था। इसे किसी हमसफ़र की ज़रूरत है। इस माहीगिर का सिर्फ एक ही काम था और वो था सिर्फ मछलियां पकड़ना। इसे बाकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता था और करीब की आबादी में मछलियां बेचने जाता था तो इसके दोस्त इसे शादी का मशवरा देते थे। वो इनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता था और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता था और समंदर के सफ़र पर निकल जाता था। एक बार का जिक्र है, जब ये बाजार में मछलियां बेचकर वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब पड़ी हुई है। वो लड़की बेहद हसीन थी। माहीगिर ने ऐसा हुस्न किसी का नहीं देखा था। माहीगिर ने इस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब इस लड़की को होश आया तो माहीगिर ने इससे पूछा, ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर जुल्म करता है। आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की है तो मैं आज अपने घर से बाहर निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कोई घर या ठिकाना है। दोस्तों, माहीगिर तो इस लड़की का हुस्न देखकर पहले से ही इस पर फिदा हो चुका था। इसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी राजी हो गई और माहीगिर ने इसे समंदर की जिंदगी और इसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे भी छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो तुम्हें इस कश्ती पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। यही समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर बाद में उसने उस माहीगिर की बात मान ली। इनका निकाह हो गया। अब ये दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कुछ माह बाद वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और बाद में इस लड़की ने इस माहीगिर की शर्त के मुताबिक कुछ नहीं बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो माहीगिर को भी इल्म हो गया, जिस पर वो इस लड़की यानी अपनी बीवी से झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 माह बाद जब इस लड़की ने एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया तो माहीगिर अपनी इस लड़की को देखकर हैरान रह गया। वो लड़की अपनी माँ की ही तरह इंतहाई हसीन थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा था, जिसकी सूरत माहीगिर के दिल पर छा गई। लेकिन गुर्बत के डर से माहीगिर इसकी परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया ताकि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब इसकी बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। उसने उससे बात करनी छोड़ दी। वो हरदम गुमसुम रहती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि ऐ मेरे रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। दोस्तों, दूसरी जानिब माहीगिर के जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वो सारा दिन लगाकर बैठा रहता था, मगर कोई मछली जाल में ना आती थी। इस अजीब सूरत हाल से वो परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसने एक उम्र अपनी माहीगिरी में गुजारी थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। इसकी वजह से माहीगिर और उसकी बीवी की हालत खराब हो गई थी। माहीगिर ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर इस बार एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। माहीगिर बहुत खुश हुआ, लेकिन इसकी बीवी वही गुमसुम बैठी रही।
उसे न खाने का होश था न पीने का। बहरहाल माहिर ने मछली को कश्ती में फेंका और इसका पेट काटा ताकि इसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट काटा गया तो अंदर से वही बच्ची जिसे माहिर ने समंदर में फेंका था वही निकली। बच्ची को देखते ही माहिर ने उसे पहचान लिया। कुदरत का नजारा देखें, बच्ची जिंदा थी। माहिर ने देखा तो सजदे में गिर गया और कहने लगा कि अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी, तू ही सबका पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज्क देने वाला है, तूने मेरी बच्ची का भी इस दुनिया में रिज्क लिख कर भेजा है, मैं इसकी परवरिश करूंगा, मेरी मदद फरमा। जब मछली के पेट से बच्ची को निकालते हुए उसकी बीवी ने देखा तो वो बहुत खुश हुई और इसने भी सजदा कर लिया और अल्लाह का शुक्र किया। सुभान अल्लाह। आपको भी मालूमात के डर से बताते चले कि अब साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक मछली को ज़िबा नहीं किया जा सकता, तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह ताला ने पेड़ पौधों को अपने हिसाब से पैदा किया है और एक निज़ाम कायम किया है, और एक ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है, जो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून अपना रास्ता तब्दील कर लेता है और मछली के मुंह में सारा खून जमा हो जाता है, और मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म का एक एक कतरा भी इसके मुंह में मौजूद हो जाता है और इसका गोश्त हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटस को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम के हलाल खाने की वजह भी एक पोशीदा हकीकत भी आज कायम कर दी है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम हक्का बक्का रह गए हैं। कहा जाता है क्योंकि जब भी किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो इसके दिल और दिमाग का रास्ता ख़त्म नहीं होता है, और दिल जानवर के मरने के बाद भी कई वक्त तक धड़कता रहता है और खून बाहर की तरफ फेंकता रहता है, और इस तरह इसका गोश्त खून से हलाल हो जाता है। और इसी मुताबिक जब किसी जानवर को गैर तरीके से बल्कि झटके से उसको ज़िबा किया जाता है तो इसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से इसका खून नहीं निकलता। और साइंस का मानना है कि हर तरीके की बीमारियां, बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं वो सिर्फ खून में ही होते हैं, और जब जानवर के जिस्म से खून नहीं निकलता है तो गोश्त को ही ख़राब कर देता है, और जब इंसान इसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, बनी इज़राइल के लोगों को अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था, और ये कौन सी आजमाइश थी। लेकिन जब ये लोग इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह ताला का हुक्म को टाल दिया तो अल्लाह ताला ने इनको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और जी हुक्म उसी उम्मत के साथ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं है, इसे कुरान पाक और हदीस मुबारक में मना किया गया है। लिहाजा हफ्ते के दिन किसी शख्स को मछली खाना जायज़ है, बल्कि इस दिन कोई मछली खाने में गलत समझता है और मछली ना खाना ज़्यादा बेहतर समझता है तो इसका ये मामला इस्लाम के ताल्लुक़ नहीं है, और अल्लाह पाक हम सब को इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।